भारत के मुसलमानों को एक संदेश दे रहा हूँ। भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप सुनो, आचरण में लाओ। आपको पता है, आने वाले 29 जून 2023 को बकरा ईद आ रही है। अभी से शुरू हो गया है बकरों को ख़रीद कर लाना और हम लोग कुर्बानी देने के लिए घर में रखना। इस तरह मुसलमान भारत में, पूरे देश में, सब राज्यों में करते रहते हैं। लेकिन आज आपको पता है, गाय का गोश्त, गाय को काटना मना है भारत में। लेकिन गाय को बचाने के लिए भी एक टीम बनी हुई है। वो लोग आरएसएस के हिंदू के लोग होते हैं। वो लोग बहुत सारे जगह जहाँ पर हम लोग गाय लेके जाओ, भैंस लेके जाओ या बकरा लेके जाओ, वो लोग क्या करते हैं, रास्तों में हमारे मुसलमान लोगों को पकड़ते हैं और लाइंचिंग करके, यानी वहाँ पे मार के ख़त्म कर देते हैं। उनको कौन ये अधिकार दिया? वो लोग चाहे जब हम लोग गाय को लेके जा रहे या गाय का गोश्त लेके जा रहे या नहीं तो कुछ और जानवर को लेके जा रहे, वो लोग को अगर डाउट आता है, वो लोग पुलिस को बुलाकर उसको चेकिंग करने के लिए देना चाहिए। ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। इसी तरह ये लोग ऐसा करने से बहुत सारे लोगों की जान बेकार से जा रही है। ये मुसलमानों को यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और कहीं राज्यों में ऐसा होता है। आजकल भी हफ्ता 15 दिन में 2 लोग मारे जाने की वार्ता हमको मिली है। पिछले हफ्ते के दिन 24 जून 2023 को नासिक में वो लोग कार में गोश्त नासिक से मुंबई ले जा रहे थे। उनको रोककर एक 32 साल के लड़के को जान से मार दिए हैं। क्यों ऐसा करते? अगर तुम्हारे को कोई डाउट है, ये लोग गाय का गोश्त लेके जा रहे हैं, तुम पुलिस को देना। क्या पुलिस, ये हुकूमतें तुमको मारने का भी लाइसेंस दे दिया क्या? ऐसा क्यों करते हो? समाज में मुसलमान की जान लेना पाप नहीं लगता? हम लोग जानवर को ज़ुबाह करते हैं तो भी प्यार मोहब्बत से कलमा पढ़ कर ज़ुबाह करते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है। इसलिए भारत के सभी मुसलमानों को मैं संदेश दे रहा हूँ, चौकन्ने हो जाओ, या नहीं तो जान गंवाना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी जाते हैं, जानवरों को कुर्बानी के लिए ले जाते हैं, आप सभी लोग दिन के दिन में ये जानवरों को लेके जाने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में चलो। और तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आता है तो आप लोग लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करने से वो आपकी जान बचा सकते हैं। ऐसा कोई अधिकार किसी इंसान को या किसी संस्था को नहीं दिया गया कि तुम अगर वो गाय का गोश्त ले जाने से, जानवरों को ले जाने से मार डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे लाइंचिंग करते सो मुसलमानों पर बहुत हो रहे हैं भारत में। इसलिए मुसलमान भाइयों बहनों, आप जान बचाने के लिए कोशिश करो। बहुत होशियारी से काम लेना है, नहीं बोले तो बहुत सारे मुसलमानों को ऐसे जानवर से बदतर करके और सता के मार देते हैं ये लोग। इसलिए होशियार रहना, चौकन्ने रहना और दिन में ही ये जानवरों को अपने घर पहुंचाने की कोशिश करना। इसके बावजूद मैं क्या बोल रहा हूं कि भारत में आज जो खुतबा हो रहा है, बकरा ईद का खुतबे में आप ज़रूर हमारे मुसलमान भाइयों को संदेश देना। जब से बीजेपी हुकूमत आई हुई है, मुसलमानों को सताने में, मारने में, ख़त्म करने में, उनकी जगह जायदाद लूटने में, मस्जिदों को तोड़ने में, उनके लड़कियों को उठा ले जाने में बहुत सारे तकलीफ़ें दे रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाए, मुसलमानों को खाने पीने के रोज़ी रोटी से बदतर कर दिया जाए। वो लोग यहाँ नहीं रहना चाहिए। बहुत नफ़रत करते हैं, दुश्मनी करते हैं। ये करने वाले कौन है? बीजेपी पार्टी और उसको
सपोर्ट करने वाली आरएसएस है। और भाई सारे उनके संस्था हैं, जैसे बजरंग दल है, शिवसेना है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे खिलाफ़ बहुत सारे कानून लाए गए। उनमें से ये है गाय को नहीं खाना। लेकिन आज आपको पता है भारत का गाय का गोश्त हिंदू लोगों ने काट कर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट करने वाले सभी हिंदू हैं, लेकिन वहाँ हमारे देश का हमारा हुकूमत कहीं रोकने नहीं जाती। नरेंद्र मोदी जी वहाँ रोकने नहीं जाते ना। पूरे राज्यों में जो भी हुकूमत चला रहे हैं वो लोग नहीं रोक पाते, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़रूर करते हैं। इसलिए ऐसा कानून लाकर हम लोग को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और जान से मार दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग खुतबे में लोगों को बताओ कि हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म होने वाले हैं। अभी आने वाले 1 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म बोले तो ये कि एक ही कानून सभी के लिए, सभी इंसानों के लिए। अच्छा है, आज क्या चल रहा है, आज कोई आदमी का मर्डर करा बोले तो उसको सज़ा देने में आईपीसी में एक ही है, 302 सेक्शन है। मुसलमान है तो भी वही सज़ा मिलती है, हिंदू है तो वही सज़ा मिलती है, और क्रिश्चियन है तो वो सही सज़ा मिलती है, और दूसरे कोई मज़हब का भी हो वही सज़ा मिलती है। ऐसे कॉमन कानून हमारे देश में ऑलरेडी है। लेकिन पर्सनल जो शादी ब्याह और जैसे कि उनके जगह जायदाद बांटने में कुछ ज़रा फ़र्क है, ये उनको छोड़ देने से उनका क्या नुकसान होएगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हमें सभी लोग शादी अपनी जैसा ना करें। ये लोग शादी करना भी कैसा करे, जाओ रजिस्टर ऑफिस रहेगी, तुम दोनों मिलकर जाओ और वहाँ सिग्नेचर डालो, रजिस्टर मैरिज कर लो और सर्टिफिकेट ले लो, आ जाओ। इस तरीका लाने के लिए इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए सबसे सूचना मांगी है। इस तरह आप जानते हैं पहले एनसीआर, सीएए, एनपीआर कानून लाकर हम लोग को बहुत सताया गया। मुसलमान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा असम में 20 लाख मुसलमान कहाँ गए अभी पता नहीं है। कर्नाटका स्टेट में 3 लाख मुसलमान डिटेंशन सेंटर को ले गए थे, कहाँ गए पता नहीं है। इसलिए मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। ये अभी पता नहीं कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत आने से थोड़ा बहुत बेहतरी आ रही है। इसी तरीके से आप लोग अगर इस बारे में सोचेंगे नहीं, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, हमारे पढ़ाई में हमारे बच्चों को पढ़ाए तो स्कॉलरशिप दी जाएगी थी, वो स्कॉलरशिप को रोक दे। और दूसरी बात, स्कॉलरशिप रोकने का बड़ी बात नहीं। जहाँ कुछ राज्यों में यह था कि रिजर्वेशन था थोड़ा, वो रिजर्वेशन को भी बीजेपी खुले आम ऐलान करते हैं। हमारे होम मंत्री अमित शाह और मोदी और नड्डा जी मुसलमानों को कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। और आपने निकाब के बारे में, मास्क के बारे में ये झगड़ा खड़ा कर दिए। इसी तरह के कैसे कैसे कानून हमारे खिलाफ ही ये लोग लाते हैं। इसलिए हमारे से ज़्यादा मुसलमान समाज से जीतकर असेंबली में और पार्लियामेंट में होना चाहिए, लेकिन हम उस बात को ध्यान से नहीं लेते हैं। अभी जितने भी पार्टी भारत में हैं वो बीजेपी से मिलकर काम करते हैं। ये उनमें मैं बताता हूँ, अभी जो तेलंगाना में बीआरएस पार्टी है, देखने में वो बीजेपी को लड़ती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अंदर से वो मिलकर काम करते हैं। इसलिए एक मंदिर बनाने के लिए वो 1200 करोड़ देते हैं, लेकिन एक इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए ना जगह देते हैं ना पैसे देते हैं। और दूसरा, कल उनके ये हुकूमत में पॉलिटिक्स में वो जीत कर आने के लिए कापू समाज को बुलाकर उनको कापू समाज को एक 5 एकड़ ज़मीन दिया जाता है और 10 करोड़ पैसा भी बनाने के लिए जाता है। लेकिन इतने मुसलमान उनको वोट डालकर जिताते हैं, लेकिन बीआरएस को इसका पता नहीं। ये बार हम लोग क्या करना है सोचो। जहाँ कहीं भी जैसे कि यहाँ आंध्र प्रदेश में वाईसीपी पार्टी है और बीआरएस पार्टी तेलंगाना में है, दोनों पार्टी भी हुकूमत को पार्लियामेंट में हमारे मुसलमानों के खिलाफ़ आने हर बिल को ये लोग मदद देते हैं।
फिर मुसलमानों की तरफ है बोल के यहाँ हमारे सामने झूठे वादे करते हैं। तो इसलिए आप सब होशियार हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी का हुकूमतदार है, उसने जाके जेपी नड्डा से और होम मिनिस्टर से मिलकर आया। उन्होंने तय किया, ये तेलुगुदेशम पार्टी हो, वाईसीपी पार्टी हो, बीआरएस पार्टी हो और बीजेपी पार्टी हो, कहीं भी देश में मुसलमानों को एक भी पार्टी का टिकट नहीं देना और दूसरा उनको जिताना नहीं, हराना। तो इस तरीके से ये लोग जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, इस वजह से अगर हमारा आदमी, हमारा नुमाइंदा अगर असेंबली में, पार्लियामेंट में नहीं होगा, हमारे हक को हम कैसे बचा पाते हैं। तो इसलिए हमारे हक हम बचाना चाहिए, तो हमारे को पार्लियामेंट में और असेंबली में हमारे आदमी रहना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ऐसा करो, जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान के वोट ज़्यादा हैं, हमारे मुसलमान की जनाभा ज़्यादा है, वहाँ हमारे मुसलमान को जिताकर असेंबली को, पार्लियामेंट को भेजना। ये लोग हमारे को टिकट नहीं देंगे, लेकिन हम स्वतंत्र से, नहीं तो हम लोग अपने आप खड़ा करके जिताकर भेजना ये ज़रूरी है। और देश में सभी बच्चे, सभी लोग, सभी मुसलमान अपने वोट को एप्लीकेशन कर लो, अपने वोट को उठा के रखो और वोट देने के लिए ज़रूर जाना और हमारे आदमी को देना। जैसे कि ये मनुवाद के लोग हैं, जैसे कि बीजेपी के लोग हैं, जैसे कि वाईसीपी के लोग हैं, बीआरएस के लोग हैं, टीडीपी के लोग हैं, जनसेना के लोग हैं, इनको किसी को भी आप वोट देंगे, वो वोट सीधा बीजेपी को जाती है। और दूसरा, ये लोग ये काम भी करते हैं, ईवीएम मशीनों को मैनेज कर कर अगर कौन से भी बटन दबाओ, वोट जाकर बीजेपी को या इनको चाहने वाले पार्टियों को ही मिलता है। और इसलिए हम लोग आवाज़ करो कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर में ही इलेक्शन चलाओ। और आप लोग याद रखना, ये बकरा ईद के खुतबे के संदेश में भूलना नहीं। ऐसे हमारे तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, इस समाज में, इस भारत में हम लोग अच्छे से, शांति से रहने के लिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जीत कर मुसलमानों को असेंबली और पार्लियामेंट को जाने के लिए बात करो, सोचो, समझो। और दूसरा, जो जिस तरह यहाँ हो रहा है, आप ये बकरा ईद में जो कुर्बानी के जानवर हम लोग लेते हैं, उसके बहाने हमारे आदमियों को मारा जाता है, इस बात पर भी ख्याल करके एडवांस में आप कुछ ना कुछ तय करो, ताकि हमें है नहीं क्या खुशहाल जानवरों को कुर्बानी देने के ला सके और कुर्बानी कर सके, ईद खुशी से मना सके। इस ईद के मुबारकबाद देता हुआ आप सबको ये संदेश दे रहा हूँ। मेरा नाम शेख अमीन पीरा है, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, कड़पा।